वेलकम टू सीजेड क्लासेस। हम लोग आज करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 21वां करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक 1 से 50 तक प्रश्नों की बात हो चुकी है। अब 51 से 100 तक इस वीडियो में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। अगला है, उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? हल्द्वानी में। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा राहुल राय चौधरी। अगला है, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? भारत। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है? तो मिस्र। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? उदयपुर में। कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने। कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो लक्ष्मण नरसिम्हन ने। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर होगा सरबजीत सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो मिंडी कलिंग को। अगला है, वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? आंसर होगा यूबीएस बैंक ग्रुप। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीता है? तो कार्लोस अल्काराज। अगला है, एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना इंडिया के हैं। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? तो आंसर आपका होगा संयुक्त अरब अमीरात ने। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? 7 राज्यों में। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? होगा सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राम सहाय प्रसाद यादव ने। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? सीआईएसएफ। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ओपन एआई ने। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव।
भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? लिसिप्रिया कंगुजम। अगला है, किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इरडा को। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में। 95 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड दिया गया? तो RRR। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? आंसर आपका होगा मेक्सिको। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? मिशेल यो, ये एशिया की पहली अभिनेत्री बनी है इस पुरस्कार को जीतने वाली। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो आंसर होगा सिलिकॉन वैली बैंक ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे पुल हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक। इसकी लंबाई 1507 मीटर। पहले गोरखपुर का होता था लेकिन अब नहीं है। अगला है, संतोष ट्रॉफी के क्षेत्र में संस्करण का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो आंसर आपका होगा कर्नाटक ने। शेष भारत ने किसे हराकर ईरानी कप का खिताब जीता है? तो आंसर आपका होगा मध्य प्रदेश। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया? आंसर होगा INS विक्रांत। हाल ही में 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्यानतन दास बने हैं। अगला है, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या था? तो आंसर आपका होगा पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है? आंसर होगा तेजिंदर सिंह तूर ने। एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? आंसर होगा उज्बेकिस्तान। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रचना विश्वत रावत। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डी गुकेश को सम्मान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो आंसर आपका होगा 3 बिलियन। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर आपका होगा अनुपमा उपाध्याय। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? तो हमजा यूसुफ को। इंडियंस मेंस हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा क्रेग फुलटन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु कर्नाटक। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा 70। हाल ही में समीर खाकर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? समीर खाकर का संबंध अभिनय से रहा है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था? तो आंसर इसका हो जाएगा ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग।